इस वक्त उत्तर और मध्य भारत जो है, खासकर जो हिंदी क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, चारों तरफ बाबा ही बाबा नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो गुरु और चेला उतर गए हैं दोस्तों। रायपुर में बाबा धीरेन्द्र गर्ग उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री, बगेश्वर धाम सरकार, वो अपने नाम के आगे सरकार लगाते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री बगेश्वर धाम सरकार, अपने तरह तरह के बयानों और कर्तव्यों की झड़ी लगाए हुए हैं। तो भोपाल में अगर देखिए तो उनके गुरु महाराज आ गए हैं, उनका भी बहुत लंबा नाम है, रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य, वो भी गरज रहे हैं। हमने विभिन्न राज्यों में काम कर रहे अलग अलग मीडिया संस्थानों के अपने दोस्तों से बात की, जो खासकर जो पत्रकार हैं, और उनसे खबर ली तो पता चला कि इन दिनों अचानक बाबाओं के प्रवचनों और भाषणों के प्रोग्राम जो हैं उसमें बहुत तेजी आ गई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा और राजस्थान में इनकी संख्या सबसे ज्यादा पाई गई है। ये अलग बात है कि इनमें सबसे अधिक चर्चा छतरपुर वाले जो नौजवान बाबा हैं धीरेन्द्र गर्ग शास्त्री, उनकी ज्यादा हो रही है। और अगर देखा जाए तो वही इस समय स्टार अट्रैक्शन है। ये कहना आज मैं सही बता रहा हूं बहुत कठिन है कि इस वक्त अगर 4-5 दिनों का हाल देखिए तो ये तय करना बहुत कठिन है कि ये जो शास्त्री महाराज हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री, इनकी कवरेज ज्यादा है मीडिया में, खासकर टेलीविजन में, या अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ज्यादा है। दोनों कंपीट कर रहे हैं। ये बिल्कुल कुछ दिन तो ऐसा लगा कि बाबा प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ऊपर आ गए हैं कवरेज के मामले में। तो इनके कवरेज के आगे राहुल गांधी की पदयात्रा हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सद्भावना यात्रा हो, टीवी पुरम में इनकी झलक तक नहीं दिखाई देती है। पर एक बाबा सब पर भारी है, डरिए मत, वो वक्त भी आ सकता है जब ऐसा ही कोई बाबा भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दे, बशर्ते चुनाव लगातार होते रहें, कोई ब्रेक न आए। मेरे दिमाग में दोस्तों ये सवाल उभर रहा है कि बाबा और स्वामी पहले भी हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रवचन या कोई ना कोई कथा कहने अवतरित होते रहते थे, लेकिन इस बार जो दिखाई दे रहा है वो पहले से कई मामलों में बिल्कुल अलग है। इन स्टार बाबाओं को मेन स्ट्रीम मीडिया, खासकर टीवी पुरम, किसी बड़े नेता की तरह या कई नेताओं से भी ज्यादा महत्व देकर कवर कर रहा है। इन्हें वीवीआईपी सुरक्षा और सुविधा मिली हुई है। कुछ एक राज्यों में तो बाबाओं को मंत्री या मंत्री तुल्य पद तक दिए गए हैं। यानी मैं कुछ ऐसे राज्यों की बात कर सकता हूं दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक वक्त था अभी कुछ ही वर्ष पहले कि एक बाबा बकायदे एक मंत्री तुल्य पोजीशन पे थे। इसी संदर्भ में देखें तो आप देखें और कई कई अपने स्टेट्स को आप झांक लीजिए, वहां भी आपको ऐसे तमाम बाबा मिल जाएंगे जो पदों पर हैं सरकार में। तो इस संदर्भ में मेरे दिमाग में जो सवाल उठता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभ्युदय ये एक संजोग है या उपयोग है, ये धर्म है या राजनीति है, धर्म का राजनीतिक चेहरा है या धर्म या राजनीति का हिंसक चेहरा है। छतरपुर के इस छुटभैये बाबा के मध्य और उत्तर भारत के स्टार बाबा बनने की कहानी अपने आप में चमत्कृत करने वाली है। अनटोल्ड स्टोरी है अभी तक ये, हालांकि छोटे छोटे कुछ वीडियोज में ये इनकी कथा आई है। सूखा, पिछड़ापन, भूख, बेकारी और लाचारी, इन सब के लिए जो चर्चा में रहने वाला मध्य प्रदेश का छतरपुर एरिया है, अगर उसको आप देखें तो वहां बाबा का जो नया बागेश्वर धाम आश्रम है, वहां जमीनों के भाव रायपुर और भोपाल से भी ज्यादा बताए जा रहे हैं। इतने ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि बाबा का जलवा है, बाबा स्टार अट्रैक्शन बन गए हैं। जब वो नेशनल मीडिया में आए उसके पहले लोकल स्तर पर बहुत सारे वीडियो वाले, बहुत सारे कुछ धार्मिक चैनल उनको चलाए हुए थे, तो 4-5 साल से वो लोकल लेवल पर काफी अच्छी पोजीशन में थे। लेकिन नेशनल अगर कहा जाए या उत्तर भारतीय अगर कहा जाए तो अट्रैक्शन जो उनको मिला है हाल में मिला है। दोस्तों, क्या ये महज संयोग है कि जिस वक्त हर टीवी चैनल अपने एंकर को जोशीमठ भेजने के लिए मजबूर हो गया था, उसी समय रायपुर वाया नागपुर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कहानी उछल पड़ी और जोशीमठ वाले रिपोर्टरों को रायपुर भेजा जाने लगा? क्या यह भी संयोग है कि बाबा नागपुर में अपने निर्धारित कार्यक्रम से 2 दिन पहले भाग खड़ा हुआ सौजन्य श्याम मानव, तो वो सीधे रायपुर कूच कर गए जहां उनके समर्थक पहले से ही तैयारी कर रहे थे। इसी दौर में भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह पर देश की अनेक महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने यौन अपराध में लिप्त रहने का आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर दोस्तों धरना भी दिया था। महंगाई, बेहाली और बेरोजगारी के खिलाफ हर जगह के आम लोग स्थायी तौर पर शासन से नाराज हैं। ऐसे माहौल में कोई बाबा अगर अपेक्षाकृत किसी पिछड़े इलाके में जाकर सामने आए कुछ चुनिंदा लोगों के रिश्तेदारों को नाम या काम बताने लगे, बीमारों या दिखावा कर रहे लोगों को भूत प्रेत से मुक्त करने का दावा करने लगे, तो अनेक लोगों के लिए अच्छा खासा तमाशा तो वो बन ही जाता है। सवाल उठता है
इन दिनों ऐसे करतबों और प्रवचनों के लिए रायपुर और भोपाल को ही क्यों चुना गया है? हमारी आज की स्टोरी की सबसे जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों वो ये है कि आखिर इनको आज ही क्यों चुना गया, ये पहले क्यों नहीं मैदान में उतरे? जानते हैं दोस्तों हम सब कि 2023 में जिन राज्यों के चुनाव होने हैं उनमें 2 राज्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष के लिए जहां जीतने की सर्वाधिक संभावना मानी जा रही है उनमें दक्षिण का अगर कर्नाटक है तो हिंदी क्षेत्र के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी शुमार हैं। तो क्या इसीलिए स्टार बाबा को अपना स्टारडम दिखाने के लिए रायपुर ज्यादा जरूरी जगह नजर आया? बाबा ये भी नहीं कह सकते कि नो नो वो तो ये तो शुद्ध धर्मात्मा का मामला है, ये हमारा जो काम है उसका कोई लेना देना सियासत से नहीं है। शुद्ध धर्मात्मा दोस्तों, ये शुद्ध धर्मात्मा कभी विपक्षी दलों और उनके नेताओं का मजाक ही नहीं उड़ाता। उसके लिए सारे राजनेता एक जैसे होते हैं। अगर देखा जाए तो कोई भी धर्मात्मा वो सिर्फ विपक्ष के लोगों का मजाक नहीं उड़ाता है, उसके लिए तो सारे राजनेता एक जैसे हैं। अगर मजाक ही उड़ाना है तो पूरी राजनीति का मजाक उड़ाए, वो समाज के साथ खड़ा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री के अंट शंट अल्फाजों को अब तक जिन नेताओं ने अपना समर्थन दिया है यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। उनमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के शीर्ष भाजपा नेताओं के अलावा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता सबसे ज्यादा हैं। अयोध्या वाले चंपत राय तक समर्थन दे चुके हैं और दूसरी तरफ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कई विपक्षी दलों, विचारधाराओं या उनके नेताओं की आलोचना कर चुके हैं। और दोस्तों, इससे भी ज्यादा बड़ी बात जिससे बाबा का असल एजेंडा बिल्कुल साफ हो गया है, उन्होंने पिछले सप्ताह रायपुर में धर्म कर्म की बातें छोड़कर भारत के 73 वर्षीय संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की जगह, संवैधानिक लोकतंत्र की जगह हिंदू राष्ट्र स्थापित करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, और मैं कोट करता हूं, लोगों का आह्वान किया कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। क्या यह किसी धर्मात्मा की आवाज है? क्या यह किसी नागरिक की आवाज है? क्या यह किसी संयत, समझदार, लोकतंत्र में यकीन करने वाले भारत के एक नागरिक की आवाज है? आप साधु हो, संत हो, वैज्ञानिक हो, पत्रकार हो या कोई कुछ भी हो, लेकिन आपको भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने, उसको पलट करके और एक दूसरे किस्म का तंत्र खड़ा करने की आजादी किसने दी है? तो धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु कहे जाने वाले स्वामी जो हैं, अगर देखा जाए दूसरे स्वामी जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, राम भद्राचार्य साहब, ये भोपाल में आसन लगाए हुए हैं और वहां ये कह रहे हैं कि भोपाल का नाम भोजपाल कर दिया जाए। वो शहरों में लगे हुए हैं। अगर चेला जो है लोकतंत्र को पलटने में लगा हुआ है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, तो गुरु जो कह रहे हैं कि साहब शहरों का नाम बदल दो, इसका मतलब गुरु गुड़ ही रह गए और चेला जो है चीनी बन गया। बहुत एक नामी कहावत है, बहुत ही भोजपुरी इलाके में काफी चर्चित कहावत